हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मखाने के फायदे के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं और हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। तो आज हम कैल्शियम और विटामिन से भरपूर एक बढ़िया सी रेसिपी बनाने वाले हैं जो आप कभी भी एंजॉय कर सकते हैं। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे फैमिली एंड फ्रेंड्स में जरूर से शेयर कर दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी को बना सकें। तो आइए इसकी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये 100 ग्राम मखाने लिए हैं और मैं इनको अच्छे से साफ कर लेती हूँ। इसमें जो भी काला काला होता है उसको हम निकाल देते हैं और इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं। अब मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है, उसमें मैंने मखाने को डाल दिया है। तो इन मखानों को हमें अच्छे से रोस्ट करना है। धीमी धीमी गैस पे हमें इनको क्रंची होने तक रोस्ट करना है। आप चाहे तो माइक्रोवेव में या फिर ओवन में भी इसको रोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे ये मखाने रोस्ट हो गए हैं, इनको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए इनको हल्का सा दबा के देखेंगे। तो यदि ये टूट रहे हैं तो ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। ये टूट नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा और रोस्ट कर लीजिए। तो ये हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो अब मैं इनको निकाल ले रही हूँ। तो मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें इनको ट्रांसफर कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस को जान लेते हैं। मैंने इन मखाने को चौड़े बर्तन में रख के ठंडा करने रख दिया था और ठंडा होने के बाद मैंने ये एक मिक्सी का बाउल लिया है। तो सारे मखाना को मैंने इसमें ट्रांसफर कर लिया है और इसको अब हमें पीसना है। तो ये देखिए, मैंने पीस के इसका थोड़ा दरदरा पाउडर बना लिया है। बहुत महीन नहीं किया है, तो आपको दिख रहा होगा। तो ये एक दरदरा पाउडर है। अब हम इसको साइड रख देते हैं। अब गैस पे कढ़ाई रख दी है मैंने। अब मैंने ये हाफ कटोरी अमूल की क्रीम ली है। तो ये मैंने निकाल के ये कढ़ाई में डाल देती हूँ और इसको हल्का सा मेल्ट कर लेते हैं। तो ये क्रीम नहीं हो तो आप दूध की मलाई भी ले सकते हैं। मलाई को आप अच्छे से फेंट लीजिए, उसके बाद इसमें अप्लाई करिए। तो ये अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो 1 बाउल मैंने ये मिल्क पाउडर लिया है एंड हाफ बाउल मैंने काजू का पाउडर लिया है। तो इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इनको बिल्कुल बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। तो अब इसमें पीसे हुए मखाने का पाउडर डाल देते हैं। तो ये लीजिए, मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको सब तरफ से अच्छे से मिला देते हैं, जिससे क्रीम की कोटिंग सारे नट्स पर हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दूध। मैंने ये 1 गिलास दूध लिया है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। तो अभी मैंने थोड़ा दूध डाला है और अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ। तो ये मैंने ग्रीन फूड कलर दूध में घोल के ले लिया है और इसको मैं थोड़ा थोड़ा मिक्स करूँगी, जिससे मुझे कलर का अंदाज़ा हो जाए। और इसमें अब मैं पूरा दूध डाल दे रही हूँ। तो मैंने ये करीब 100 ग्राम दूध इसमें डाला है। अब इसको मीडियम गैस पर ही 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे, जिससे कि ये दूध हमारा अच्छे से इसमें ऑब्जर्व हो जाए और ये सारे ही जो हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं वो सब सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से ये पक जाए। तो इसका दूध सूखने तक हमें इसको अच्छे से पकाना है। तो ये देखिए, मैं इसको लगातार चलाती जा रही हूँ। इसको हमें छोड़ना नहीं है। इसी तरह से लगातार चलाते हुए जब तक ये कढ़ाई छोड़ने न लगे तब तक हमें इसे पकाना है। तो ये देखिए, लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट मुझे हो गया है। अब ये कढ़ाई से एकदम सेपरेट हो गया है। तो मैं इसको अलग निकाल ले रही हूँ। मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इस डो को हल्का सा ठंडा होने देते हैं। इतना ठंडा करना है कि हाथ से पकड़ने में आपको ज्यादा गर्म महसूस ना हो और आप अपना काम कर सके। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने इसमें कोई शुगर नहीं डाली है। तो ये शुगर फ्री रेसिपी होने वाली है। अब इसी कढ़ाई में मैं ये काटे हुए खजूर ले रही हूँ। इनके बीज को मैंने अलग कर दिया है और खजूर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके ले लिया है। और थोड़ी सी मैं किशमिश ले रही हूँ। तो ये किशमिश को भी मैंने अच्छे से देख के साफ कर लिया है और थोड़े से मैंने बादाम को चॉप करके ले लिया है। आप चाहें तो अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। और थोड़े से मैंने पिस्ता भी लिए हैं, इनको भी मैंने छोटा छोटा कट करके ले लिया है। अब इन सबको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। ये कढ़ाई अभी गर्म है, तो इसी गर्म कढ़ाई में मैं हल्का सा इनको रोस्ट करूंगी। तो ये लीजिए, मैं हल्का सा चलाते हुए इनको रोस्ट कर लेती हूँ। और थोड़े से पंपकिन सीड भी इसमें डाल देते हैं। तो ये लीजिए, मैं पंपकिन सीड डाल रही हूँ और इनको चलाते हुए थोड़ी देर हमें रोस्ट करना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखना है और इनको हल्का सा चला लेते हैं, जिससे कि अच्छे से हीट अप हो जाए और अपनी
हल्की सी खुशबू छोड़ दें। अब ये थोड़े ठंडे हो गए हैं तो मैं इन्हें हल्के हाथ से मैश कर रही हूँ। ये देखिए हमारा डो भी हल्का सा ठंडा हो गया है। तो अब ये मैंने ये पैकिंग वाली ये थैली ली है और इस पे मैं इस डो को निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए इस डो को हमें अच्छे से फैलाना है और इसे इस तरह से शेप देनी है। अब मैंने ये ड्राई फ्रूट जो सेक के रखे हुए थे उनको खल्लड़ में हल्का सा क्रश कर लिया है। तो ये आपस में इसमें अच्छे से ये चिपक रहा है। बस ऐसा ही हमें डो चाहिए। तो चलिए अपनी मिठाई को शेप दे लेते हैं। तो ये देखिए मैं अभी रोल बना रही हूँ। तो ये इसके अंदर फिलिंग भर के हम इसके स्वीट के रोल बना रहे हैं। तो ये देखिए इतने अच्छे से और बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से रोल तैयार हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा डो लेते जाएंगे और इस तरह से हम इस रोल को बनाते जाएंगे। तो ये मखाना रोल हमारे तैयार हो रहे हैं। तो चलिए अब इनको अच्छे से शेप दे देते हैं। और मैंने ये बादाम को आधा आधा पीस करके रखा हुआ है, इनसे इसको डेकोरेट कर देते हैं। तो देखिए लग रहा है ना एकदम बढ़िया। अब मैं ये छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ। तो इसी डो से मैं ये छोटे छोटे लड्डू तैयार कर रही हूँ। तो ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं। तो आप इस तरह से डेकोरेट पीस बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये खाने में तो हेल्दी है ही और बच्चों को इस तरह की चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं। तो ये देखिए दो तरह की मिठाई हमारी एक ही डो से बनके तैयार हो गई है और इसे छोटे छोटे नट्स से हम डेकोरेट कर देते हैं। इस तरह की मिठाई देख के बच्चे तो इस पर टूट पड़ेंगे। दूसरी रेसिपी भी हम बना लेते हैं। तो इसके लिए हमने जो सेट करके रखा हुआ था उसके ऊपर ड्राई फ्रूट रख देते हैं और इसको गोल रोल करते हुए पहले हम इसको अच्छे से सेट करेंगे। इसको रोल करके फ्रिज में सेट करने के लिए रख देते हैं। तो ये देखिए हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है। मैं इसको ओपन करके दिखा दे रही हूँ कि ये सेट होकर के कैसी हो गई है। तो ये देखिए ये काफी अच्छे से सेट हुई है और मैं इसे कट करके भी दिखा दे रही हूँ। तो हमारी मिठाई किस तरह से बनके तैयार हुई है। तो ये लीजिए इसके पीसेस को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए कितनी यूनिक सी एकदम से बढ़िया मिठाई बनके तैयार हुई है। लग रही ना एकदम मार्केट स्टाइल और इस कलरफुल है तो बच्चे या बड़े सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। अब मैं दूसरी मिठाई भी आपको सर्व करके दिखा दे रही हूँ। इस तरह जब कोई फेस्टिवल हो तो आप इस तरह से डेकोरेट पीस बनाएंगे तो उसको डेकोरेशन करके ही सर्व करिए तो देखने में भी लुक काफी अच्छा आता है और खाने वाले को भी बड़ा ही अच्छा लगता है और आप इस तरह से अपने गेस्ट की तारीफ पा सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी दोनों मिठाई बनके तैयार हो गई हैं। है ना बिल्कुल फेस्टिवल वाला लुक। तो इस तरह से आप हेल्दी के साथ साथ टेस्टी मिठाई का आनंद लीजिए और इस तरह से आप इसी तरह की रेसिपी जरूर से बनाइए। और आपकी मिठाई कैसी बनी ये मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, आप इसे बनाना चाह रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। और जो न्यू व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।